यार लेट होना ना कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो किसी बिजनेस इवेंट के लिए हो या फिर कोई पर्सनल गैदरिंग हो या फिर कोई फैमिली इवेंट ही क्यों ना हो। ये ना एक बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन बनाता है कि आप हमेशा ही लेट हो जाते हो या फिर इट सैबोटेजेस योर रिलेशनशिप्स। सो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि हम हर बार लेट हो जाते हैं और कौन सी ऐसी इफेक्टिव टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जिनसे हम दोबारा लेट ना हो। सबसे फॉरमोस्ट है डिस्ट्रैक्शन। आप किसी भी चीज़ से जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे समटाइम्स वी एंड अप स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम या कोई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो या मूवी देख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है और जो काम हमें करना होता है वो हम भूल जाते हैं। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। नंबर 2, आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, लेकिन आप उस काम के बारे में प्रोक्रेस्टिनेट कर करके उसको रबड़ की तरह खींच के जो है बढ़ाए जा रहे हैं और फिर क्या होता है, लास्ट मिनट पे रश होता है क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करे जा रहे हैं, उस काम को डिले करे जा रहे हैं, तो आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर वो काम लेट हो गया है। इसीलिए डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। देखो, थोड़ा बहुत फॉल्ट तो अपब्रिंगिंग का होता ही है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बहुत लेट उठते हैं, जैसे आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स लेट उठते हैं, तो इट्स वेरी लाइकली कि आप भी उनका एटीट्यूड मिरर करेंगे और आप भी लेट ही उठेंगे। वहीं इफ़ यू हैव अ फैमिली दैट इज़ वेरी पंक्चुअल एंड एक्चुअली अप्रिशिएट्स टाइम मैनेजमेंट एंड फॉलोज इट, देन आप भी वैसे ही एटीट्यूड को फॉलो करेंगे। इस रीज़न के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। इसे कहते हैं फियर ऑफ बीइंग अर्ली। मतलब कुछ लोगों को ये डर रहता है कि अगर वो जल्दी पहुंच जाएंगे तो उन्हें वेट करना पड़ेगा और वो एंशियस हो जाते हैं। इस वजह से वो डिले करते हैं और फिर लास्ट मिनट रश होता है एंड दैट एंड्स अप विद देम बीइंग लेट। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आप लेट हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कुछ इफेक्टिव टिप्स जिनकी वजह से आप लेट होने से बच सकते हैं। सो नंबर 1 इज प्लान अहेड। आपको पता है कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसकी एक दिन पहले प्लानिंग कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ लिखना है, कुछ आपको किसी को बताना है, वो आप पहले ही रख लीजिए अपने पास। सेट रिमाइंडर्स। अगर आपको लगता है आप लेट हो जाएंगे, आप लेज़ी है, तो सेट मल्टीपल रिमाइंडर्स एंड अलार्म्स ताकि आप टाइम पर उठ पाएँ और जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच पाएँ। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। कभी कभी क्या होता है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना होता है, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना वो नहीं मिलती और फिर आप लेट हो जाते हैं। इसीलिए जब आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, आपकी चीज़ें एक तरीके से नीटली प्लेस्ड होंगी, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए अपनी चीज़ों को थोड़ा साफ सफाई से रखिए। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता है आप लेट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम किसी और चीज़ पर वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने टाइम की वैल्यू कीजिए और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल मिनिमल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से आप लेट होते हैं और कुछ इफेक्टिव टिप्स जो आप अपना सकते हैं जिनसे आप लेट होने से बच सकते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम योर बॉस एक्चुअली मेक्स यू हियर एन ईयरफुल अबाउट व्हाई यू वर लेट, follow these tips and don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.